नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। भारतीय रेल है, सफ़र है समस्तीपुर से दिल्ली का। और अक्सर जब हम सफ़र करते हैं तो रेलवे की जो उपलब्धि है या रेलवे की जो बीमारी है उसको अक्सर दिखाने की कोशिश करते हैं। 2014 के बाद रेल कितना बदला है ये आपको मैं बार बार दिखाता रहता हूँ। किस प्रकार इसका भाड़ा बढ़ा है, किस प्रकार इसकी सहूलतें घटी हैं, किस प्रकार इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये एक ट्रेन है जो जयनगर से नई दिल्ली जाती है। क्लोन एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। सुबह में 7 बजे मैं इसमें चढ़ा हूँ समस्तीपुर में, और तब से मैं देख रहा हूँ कि ये AC 3 का बॉगी है। और तब से इसमें यात्री सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। ना तो इसमें डस्टिंग की गई है, ना ही इसमें कोई स्प्रे किया गया है। ये जनरल बॉगी से भी बदतर स्थिति में है। सफाई कर्मी को कोई लेना देना नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पहले देखा जाता था कि वो फीडबैक लेते थे यात्रियों से, ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं आई। और ऐसे भी अब फीडबैक की जनता की ज़रूरत कहाँ है? जनता के फीडबैक की कहाँ सरकार को ज़रूरत नहीं है। और सरकार ने एक वादा किया था कि मैं गरीब लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पे चलवाऊँगा। तो जो ट्रेन में आज का मामला है, 10 AC बॉगी हैं और 7 स्लीपर हैं और 2 जनरल बॉगी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब लोग कहाँ हैं। और जो गरीब 500 रुपये में दिल्ली चले जाते थे, अब उनको 2500 रुपया देना पड़ रहा है। 2500 रुपया, क्योंकि बर्थ नहीं है। अगर आप स्लीपर का मैं हाल दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि बूचर खाने की जो गाड़ी होती है जिसमें जानवरों को रखा जाता है, उससे भी बुरी स्थिति में है। तो यहाँ पर हमारे साथ सहयात्री लोग हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि इस चीज़ पे इनसे बातें करें और जानें कि भाई 2014 के बाद क्या बदला। सरकार ने तो बड़ी लंबी वादे किए थे, और जब वादे का उनको याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा जुमला जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। आइए आपसे बात करते हैं। सरकार कोई हो, अगर गरीब जनता को, निचले तबके के जनता को सहूलतें नहीं मिलती हैं और सुविधाएं घटती हैं तो आक्रोश तो बढ़ता ही है। आइए, क्या नाम है सर आपका? इधर सर अमित झा। अमित झा जी। आप सही ईमानदारी बताइए, 2014 में सरकार आई है। हम जो भी पत्रकार होते हैं, अगर सरकार के विपक्ष में होते हैं तो समझिए सरकार सही काम करती है। अगर सरकार के फेवर में हो गए तो समझिए कि सरकार तानाशाह हो जाती है। तो आप सही बताइए सर, 2014 के बाद आप चलते आए हैं। आप अभी कह रहे थे, हमने सुना था कि 3 AC में मैंने बेकार टिकट ले लिया, मुझे 2 AC में लेना चाहिए। तो अब 3 AC का हालात ये है, क्या बदलाव? सर, सरकार तो किराए के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रही है, लेकिन जो पब्लिक को है सुविधा नहीं मिल पा रही है। पब्लिक का पैसा ही सरकार सब कुछ चला रही है, लेकिन उससे हम लोग को बहुत गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। साफ़ सुथरी नहीं हो रही है। रेलवे सब कुछ मतलब प्राइवेट मतलब सब कुछ कर दिया गया था, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। किराए ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट मिलने के बावजूद भी सुविधा भी नहीं मिल रही है। ये स्थिति है हमारी। सुविधाएं नहीं मिल रही है। हाँ जी। और एक चीज़ और बताते हैं, जो आम जनता है जिसकी आय घटी है, लेकिन सुविधा के नाम पर, टैक्स के नाम पे उनसे 10 गुना वसूला जा रहा है सभी चीज़ों में। सभी जो महंगाई, खुदरा दर है, महंगाई थोक दर है, चाहे सोने का रेट हो, चाहे जिस चीज़, गाड़ी का रेट हो, चाहे हर चीज़ का रेट बढ़ा, दूध का रेट है वो भी बढ़ा है। तो रेलवे किधर जा रही है सर? इसका तो निजीकरण हो गया, लेकिन फिर भी किधर जा रही है सर? नहीं, रेलवे में पहले तो सर घाटे में चल रही थी, अब रेलवे मुनाफा में है। जब हमारे भारत में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उस समय घाटे में चल रही थी। अब तो रेल मंत्रालय ने लास्ट टाइम स्टेटमेंट दिया हुआ था जो प्रॉफिट में चल रही है। उसके बावजूद भी पब्लिक को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपने कहा, तो रेलवे जब से देश आज़ाद हुआ प्रथम बार लालू के रीजन में प्रॉफिट में आई थी। और आप कह रहे हैं कि लालू के रीजन में प्रॉफिट में नहीं थी। खैर ठीक है, आप पढ़ें ज़रा सा। सर बताइए, आज इस ट्रेन का क्या हाल है सर? क्या नाम है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम हुआ रामचंद्र झा। और ट्रेन का जो सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो ही है। इवन बेडरोल जो हम लोगों को मिलता है वो भी, उसका भी जो है बहुत ही जो है बुरा हाल है। गंदा बेडरोल दिया गया। अभी अब मेरे बर्थ पे गंदी तकिया, गंदा बेडरोल दिया गया। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई यूज़ करके दोबारा से फोल्ड करके और उसको हमें
जो है दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप भाड़ा ले रहे जर्नी हैं। में हैं, 10 दिन से हम लोग जर्नी में हैं, आए भी गए भी, लेकिन जिस तरह से इसका किराया लिया जा रहा है कोई भी सुविधा नहीं है। टॉयलेट वॉशरूम इतना बुरा हाल है जो बंदा आने के बाद पछता रहा है। क्या फ़ायदा है बताइए? सभी आम आदमी का टैक्स है, आम आदमी को सुविधा से वंचित किया जा रहा है। ये कोई सरकार को पढ़ी लिखी महिला हैं, हर चीज़ पे नज़र रखती हैं और जो सही तरीके से पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे तरह से अवलोकन करते हैं। सर आप बताइए सर, मैडम ने तो बताया, क्या नाम है सर? थोड़ा सा क्या नाम है सर? आगे आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ। मेरा नाम शुभम झा है और बेसिकली आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से किराया है उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं है। इस पे बहुत सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और बाकी सरकार वैसे ध्यान दे रही है, नो डाउट बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत लंबा रास्ता। मैं जनरल में सफ़र करने की तो कल्पना नहीं कर सकता और स्लीपर में, क्योंकि एक दफ़ा मैं दिल्ली से आया था कुछ ही दिन पहले, तो वो जैसे हिटलर का गैस चैम्बर होता था उस प्रकार था। पखाने तक में जाने में, टॉयलेट में जाने में भी पूरा दिन हम लोग नहीं जा सके, ऐसी स्थिति थी। मैडम क्या नाम है आपका, आप बताइए। संध्या झा। क्या करती हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ। आप डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर होने के नाते आप बताइए ये हाइजीनिक में कितना ज़ीरो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना ज़्यादा वैसी इन्फेक्शन है, इतना अनहाइजीनिक है। सोचिए इन्फेक्शन रेट कितना बढ़ेगा। कोविड से अभी अभी हम लोग इवॉल्व हुए, अभी अभी ठीक हुए हैं, और इस टाइम में हाइजीन का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सरकार ज़ीरो, कितना नंबर देंगी सरकार को इस मामले में, सच बताइए। पूरी ट्रेन जितनी भी रेलवे में ट्रैवल के, ऐसा नहीं है गंदी है, सभी जगह यही हाल है, सभी जगह यही हाल है। कर रही इस है। ट्रेन का आप बताइए, देखिए पक्ष और निष्पक्ष इस ट्रेन में बताइए। पर्सनल आप ट्रेन के बारे में मैं बताऊं तो मुझे 4 भी मैं दूंगी बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से 4 दूंगी। और अगर कोई सही माने में कोई किसी से दिल से पूछे तो वो बताएगा कि ज़ीरो है। मैंने यहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनसे बात की, टीटी से बात की, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका कहना है कि अब ये प्राइवेट हो गया, हम लोग की नौकरी का क्या आज है कल नहीं है, तो हम क्यों इतना ध्यान दें। इन लोगों ने साफ हमको कहा, और सरकारी होती थी तो लोग ध्यान देते थे। खैर अपना अपना सोच है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय रेल में सफाई या सुविधा के नाम पर क्या मिल रहा, पहले क्या मिल रहा था, फिर आगे आपको दिखाएंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं हसीब अहमद, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।